जो पोषण प्रकृति को धारण करता है उसमें अजामिल का आख्यान आता है। एक बार का दृश्य और श्रव्य आपका संस्कार बनता है। आपने जो देख लिया आपके दिल में छाप छूट गई है। आपने जो सुन लिया वो शब्द आपके भीतर आ गए और ये जाएंगे नहीं, ये संस्कार बन के आपका पीछा करेंगे। इसलिए उन्होंने कहा कि भद्र सुनो, भद्र देखो, भद्र बोलो। वेद का वाक्य, उपनिषदों का वाक्य। आपका कोख का बच्चा 14 साल तक जब बड़ा हो जाता है, हजारों बार कत्ल, हजारों तरह की गालियां, हजारों तरह के बलात्कार की बातों को देख सुन लेता है फिल्मों और सीरियलों से। उसके अंदर कितना बड़ा संस्कार छूट जाएगा, कल्पना कीजिए। हम इस शुचिता को निश्चित नहीं कर पाए। सनातनियों, तुम्हारी परंपरा का मजाक उड़ाने वाली फिल्में बनती हैं और तुम चटखारे लेके देखते हो और तुम्हारे चोट नहीं लगती, बुरा नहीं लगता तुम्हें। अभी कोई फिल्म की बात कर रहा था, मुझे इतना अजीब लग रहा था। मैंने उसके निर्देशक का नाम देखा तो वो कोई मुसलमान है। किसी पंडित को बनाएंगे ना तो ऐसे सीधी चोटी खड़ी हुई, उस पे फूल बांध देंगे कि वो एंटीना की तरह हिल रही है, भद्दे मजाक करेंगे, अपमानजनक ब्राह्मणों के लिए फिल्म में भाषा बोलेंगे, उसका मजाक उड़ाएंगे और पूरे श्रोता सनातनी बैठ के आराम से देखते हैं। बुरा नहीं लगता आपको? ये भी एक तरह का जिहाद है, इस देश की आजादी के पहले से चल रहा है। इसलिए तो वो संवेदनशीलता आपकी समाप्त कर दी गई। आपको बुरा नहीं लगता, चुपचाप देखते रहते हो, वो सब बकवास। गंदे दृश्य, गंदे चलचित्र, ये हमारे अंतःकरण को अपवित्र करते हैं। तो हम क्या चिंतन कर रहे थे? अजामिल ने एक बार एक श्रेष्ठी को वैश्या के साथ गमन करते देखा, अपनी सती साध्वी पत्नी बुरी लगने लग गई। आशीर्वाद बच्चों, अब शांत हो जाओ। बहुत अच्छे बच्चे, बच्चों के लिए ताली बजाओ, उनके जोश के लिए, उनकी सजगता के लिए। मैं क्या चर्चा कर रही थी? क्या चर्चा हो रही थी? ये जो सीरियल में इतने गहने पहनकर, जरी की साड़ियां पहन के और रानी हार पहन के ये स्त्रियां सो भी जाती हैं, घर में ऐसे सजी धजी रहती हैं। अब उनके इस नकली सौंदर्य को देखकर अगर आप अपनी पत्नी से भी ऐसी आशा करेंगे, है? बोलो ना। वो रसोई में भोजन बनाएगी तो पसीने की गंध तो आएगी ना? आएगी कि नहीं? हाथों से हल्दी मसालों की गंध आएगी कि नहीं? वो नकली स्त्रियों की नकली सजावट को देख के अगर तुम घर की स्त्री में भी उसी तरह की नकली सौंदर्य की तलाश कर रहे हो तो महामूर्ख ही तो हो। बोलो ना, बोलते क्यों नहीं? हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद बाबू की पत्नी काली थी, ठिंगी थी, नीचे लगाकर ना पाटा तब उनके बराबर करना पड़ता था, तब फोटो खींचती थी। और जब उनका शरीर छूटा तो 1 वर्ष तक भी राजेंद्र प्रसाद बाबू जीवित ना रह सके। तो चेहरे का सौंदर्य तो नहीं था वहां, हृदय में भी तो कोई सौंदर्य होगा, प्रीत भी तो कोई गहरी होगी ना, जिनका वियोग नहीं वो झेल पाए।
भारत ने कभी शक्लों में सौंदर्य नहीं देखा, सूरतों में सौंदर्य नहीं देखा। सौंदर्य होता है देखने वाली दृष्टि में, सौंदर्य होता है स्वभाव में। स्वर्ण के कलश में मलमूत्र भरा हो तो किसी को प्रिय लगेगा, लेकिन मिट्टी के घड़े में गंगा जल भरा हो तो कौन नहीं स्वीकार करना चाहेगा। ये सनातनियों की दृष्टि रही है। हम भ्रमित लोग हैं, टोटली कंफ्यूज लोग। जो दिखा दिया गया, जो बता दिया गया, उसी तरह की सोच, उसी तरह का चिंतन, धर्म ग्रंथों का अनुशीलन नहीं किया, नहीं तो दृष्टि प्राप्त होती। अपनी सती साध्वी स्त्री को घर से निकाल के वैश्या को घर में बसा दिया। उसकी प्रसन्नता के लिए तो चोरी, डाकी, डकैती सब करना पड़ा। साधु आ गए थे अजामिल के घर में भोजन के लिए, और उन्होंने वचन ले लिया था कि तेरे बड़ी संतानें होती जा रही हैं, अब तुम्हारी आखिरी पुत्र तुम्हारा होगा, उसका नाम नारायण रख देना। बस उस नारायण नाम ने अजामिल की जब मृत्यु का प्रसंग आया, यम के दूतों को देख के भयभीत होकर पुत्र को पुकारा, नारायण नारायण नारायण। बस जैसे ही नारायण पुकारा, भगवान के पार्षद प्रकट हो गए। यम के दूत और भगवान के पार्षदों का संवाद अजामिल ने सुना। यम के दूत कहते हैं ये हमारी स्वामी है, भगवान के पार्षद कहते हैं ये भगवान का भक्त है। अगर हजारों भीड़ के अंदर कोई किसी को कहे विष्णु, तो जितने विष्णु होंगे पीछे मुड़कर तो देखेंगे ना। इसलिए नारायण कहा है, इसलिए यम के दूतों की मार ये नहीं भोगेगा। वो आपस में संवाद हुआ, अजामिल ने सुना। आपको बहुत आनंद आ रहा होगा ना कि जिंदगी भर पाप करो, बदमाशियां करो, अशुचितापूर्ण जीवन जियो, दुराचरण करो, आखिरी समय नारायण कह लो। भगवान के पार्षद लेके नहीं गए अजामिल को, पर अजामिल को दृष्टि मिल गई कि मैंने पुत्र मोह में नारायण कहा तो यम के दूतों की मार से बचा लिया गया। जिस दिन प्रभु के प्रेम में डूब के नारायण को पुकारूंगा तो नारायण के पार्षद नहीं, स्वयं चतुर्भुज में नारायण मेरा उद्धार करने के लिए प्रकट होंगे। ये दृष्टि मिल गई। फिर हरिद्वार में अजामिल ने घोर तप किया था। मैं बताना चाहती हूँ, भाए कुभाए अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिसी दस हूँ। इसीलिए जीवा पे क्या रहना चाहिए, क्या रहना चाहिए? नाम रहना चाहिए। नाम कृष्ण 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 कृष्ण, राम 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 राम, नाथ हे नाथ हे नाथ, अम्बे अम्बे हे अम्बे, जगदम्बे माते। आर्त पुकार हृदय से उठनी चाहिए। बड़ी भारी नाम की महिमा श्रीमद् भागवत महापुराण में बताई गई है। ये पावन कथा श्रवण करते करते चित्तवृत्ति धन्य हुई, आनंद पूर्ण चित्त हुआ। हमने देखा कि कैसे कैसे भगवान का प्रादुर्भाव हुआ एक दैत्य राज के पुत्र के कल्याण के लिए। आप कहते हो दीदी माँ, जो देवता है वो देवता के घर में पैदा होते हैं, दैत्य दैत्य के घर में पैदा होते हैं। नहीं 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 नहीं, अगर माँ चाह ले ना तो दैत्यों के घर में भी भक्तों को जन्म दे देती है। जैसे हिरण्यकश्यप की पत्नी कयादु ने भक्तराज प्रहलाद को जन्म दे दिया। ओ ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए तप निरत था, लेकिन एक तोता पंछी नारायण 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 करता है और वो लौट के आ गए घर। दैत्यराज कयादु ने कहा आप क्यों आ गए? ब्रह्मा जी ने आपको वरदान दे दिया। अरे बोले ब्रह्मा जी के चित्त में चरणों में चित्त ही नहीं लगा। एक पंछी कान में आके बोलता था नारायण 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 नारायण। कयादु ने कहा क्या बोलता था? बोले बताया ना, नारायण नारायण बोलता था।
नख से शिख तक श्रृंगार करके कयाधु रतन जटित थाल में भोजन लाई थी। दैत्यराज को भोजन करवा रही है और पूछ रही है, दैत्यराज बताओ ना वो पंछी क्या बोलता था? बोले बता तो दिया कि वो नारायण नारायण बोलता था। भोजन किया, शैया पे लेटा दैत्यराज और कयाधु ने पैर पकड़ लिए। कयाधु आ जाओ, मेरी भुजाओं में आ जाओ, मेरे वक्षस्थल से लग जाओ। कयाधु ने कहा, आपकी भुजाओं के आलिंगन में बंधना मेरा सौभाग्य है दैत्यराज, पर ये तो बता दो वो पंछी क्या बोलता था? बोले बता तो दिया, वो नारायण 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 बोलता था। नारायण के चिंतन, नारायण की चर्चा में कयाधु को गर्भाधान हुआ था और गर्भ में आ गए थे भक्तराज प्रहलाद जी महाराज। और दूसरा दृश्य भी आपने देखा, विशर्वा ऋषि के घर में कैकसी ने रावण को जन्म दे दिया, पर कयाधु ने दैत्यराज के घर में भक्त को जन्म दे दिया। कैसा अद्भुत दृश्य! देवासुर संग्राम हो रहा था, दैत्यों की वो साम्राज्य को पकड़ लिया इंद्र ने, गर्वनी को। देव ऋषि नारद ने कहा, सुर होके असुरों जैसा व्यवहार करते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें संकोच नहीं लगता? छोड़ दो कयाधु को। तो बोले सर्प नहीं है, सर्पों को जन्म देगी। देव ऋषि नारद ने कहा, वो भक्त को अपने गर्भ में लिए हुए है, और गर्भ काल पूरा समय इच्छा प्रसव की वरदान पाकर कयाधु ने देव ऋषि नारद से श्री हरि की कथा श्रवण करते करते और गर्भ परिपक्व हुआ था। और जब लौट कर आए दैत्यराज वरदान लेकर, तो देव ऋषि नारद को धन्यवाद दिया, पुत्र को गोदी में लिया और कहा, बता पुत्र क्या सीखा? क्या सीखना? यही सीखा कि चराचर में श्री हरि का पसारा है, इसलिए मनसा वाचा कर्मणा हमें भगवान का ही चिंतन करना चाहिए। अपने शत्रु की कथा अपने पुत्र के मुख से सुनकर दैत्यराज क्रोधित हुआ था। और आप जानती हो प्रहलाद के साथ क्या क्या व्यवहार हुआ? होलिका लेकर बैठ गई थी गोद में, लेकिन वो तो जलकर भस्म हो गई थी और तपाए हुए कुंदन की तरह प्रहलाद जी प्रकट हुए। हाथियों से कुचलवाया गया, सांपों से डसवाया गया, जेल में डाल दिया गया। बता दुष्ट कहाँ है तेरा हरि? और प्रहलाद जी कहते हैं, पिताजी आपका क्वेश्चन रॉन्ग है। आप कहते हो कहाँ है मेरा हरि, मैं कहता हूँ कहाँ नहीं है मेरा हरि। इस तपाए खंबे में भी तेरा हरि? हाँ पिताजी। गदा उठा के मारी, उस खंबे का सीना चीरकर नरसिंह प्रकट हो गए थे। दैत्यराज को पकड़कर भवन की देहली में ले गए। वरदान है ना तुझको? क्या वरदान था? 12 महीने में कभी ना मारा जाऊं। नरसिंह बोले, अधिक मास तेरे लिए ही प्रकट किया है, ना भीतर ना बाहर, ना ऊपर ना नीचे, नरसिंह की जंघाओं पर पड़ा है दैत्य। अस्त्र शस्त्र नहीं है, और ये नरदेव नहीं है, ये नरसिंह है। नखों से उदर को विदीर्ण कर दिया और हिरण्यकश्यप की ज्योति, प्राण ज्योति प्रभु के चरणों में समाई। दहाड़ रहे हैं नरसिंह और दिशाएं भयभीत होकर व्याकुल हो रही हैं। बड़े बड़े पहाड़ों के शिखर नीचे गिर रहे हैं, धरती कांप रही है। शांत करो नरसिंह को, शांत करो। कौन करेगा शांत? लक्ष्मी ने भी ऐसा स्वरूप कभी देखा ना था। भयभीत हो गई वो, लेकिन प्रहलाद भयभीत नहीं हुए। हाथ जोड़ के प्रार्थना की, प्रभु शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। प्रहलाद की प्रार्थना सुनकर भगवान ने दैत्य का शव अपने आप से हटाया और प्रहलाद को गोद में बैठाया। प्रहलाद के अश्रुओं ने प्रभु के चरणों का अभिषेक किया और नरसिंह के अश्रुओं ने आशीर्वाद दिए। यहाँ पग प्रक्षालन हो रहा है आंसुओं से, नरसिंह के आंसुओं से अभिषेक हो रहा है प्रहलाद के शीश का। ये है भक्त वत्सलता। क्या है ये? बहुत बार लोग कहते हैं, दीदी माँ
परीक्षा क्यों होती है भक्तों की? परीक्षा होती है, परीक्षा होगी, समय परीक्षा लेगा, कुल मर्यादा परीक्षा लेगी, देवता परीक्षा लेंगे। संसार में जब देश की होली जलेगी तब हमें प्रहलाद होना ही पड़ेगा। जानते हो झूठ कब तक जी सकेगा, सत्य के आधार पर जब तक रहेगा। सत्य पर आघात करने अब चला है, सोचिए तो अब कहाँ इसका भला है। अन्याय की सीमा अभी पूरी हुई है, अब उन्हें अभिमान खोना ही पड़ेगा। रात दिन लड़ते सदा लड़ते रहेंगे, सज्जन के पीछे दुष्ट पड़ते रहेंगे। कोई रात को अच्छा कोई दिन को कहेंगे, देख तोले कौन किससे क्या कहेंगे। तू जान परमानंद अपना रूप है, तब शूल को भी फूल होना ही पड़ेगा। संसार में जब देश की होली जलेगी तब हमें प्रहलाद होना ही पड़ेगा। तो नरसिंह है, प्रहलाद कुछ मांग ले, कोई इच्छा हो तो। प्रहलाद बोले प्रभु ऐसा वरदान दीजिए कि कोई चित्त में इच्छा रह ही ना जाए। नरसिंह है ये। इस कथा को ऐसा देखो सनातनियों कि अगर प्रहलाद जैसा नेतृत्व प्राप्त हो जाए तो समाज के नरों में ही सिंहत्व जागृत हो जाता है और वो अन्याय के विरुद्ध खड़े हो जाते हैं। इस कथा को ऐसे भी देखा जा सकता, नरों का सिंहत्व जागृत हो जाए, शौर्य जागृत हो जाए। सनातन धर्म के मर्म को बताया गया कथा में। गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनाई गई, समुद्र मंथन की कथा सुनाई गई। अमृत तो सबको चाहिए था, हम भी तो अमृत प्राप्त करने आए हैं यहाँ। अच्छा देव और असुर लड़े ना होते तो हमारे हिस्से में तो कुछ आया ही ना होता। ये भी अच्छा विधान है भगवान का। हमें चाहिए, हमें चाहिए, हमें चाहिए, हमें चाहिए। भगवान ने कहा मिलकर करो ना पुरुषार्थ। और ये मंथन कौन सा है? अंतर में मंथन। आपकी दुष्ट वृत्ति, आपकी शुभ वृत्ति, वृत्ति ही तो है। ये असुर और सुर वासुकी की रज्जु बनाई गई, कच्छप आधार बन गए थे, मंदराचल की मथानी बनी थी, हलाहल प्रकट हुआ था, देवादिदेव महादेव ने पिया था। कौन पी सकता है? जो गरल पी सके शिवत्व वही है। हर परिस्थिति में जो स्थित हो समझो सत्य वही है। गंगा और नर्मदा के जो आंचल में रहता है और कटीली धारों की चोटों को सहता है, शिव है। बहुत रत्न प्रादुर्भाव हुए, बाद में वारुणी निकली, फिर लक्ष्मी जी भी निकली, कौस्तुभ मणि निकली, कामधेनु उच्चैश्रवा, ऐरावत हाथी, बंटवारा होता जा रहा है। लक्ष्मी जब निकली, हमें चाहिए, हमें चाहिए, हमें चाहिए। लक्ष्मी ने कहा मैं चुनूंगी कि मैं कहाँ जाऊंगी। ब्रह्मा जी बोले देवी हमारे यहाँ आ जाओ। नहीं ब्रह्मा जी, आपके लोक में बड़ा भेदभाव है, आपके यहाँ मैं आऊंगी नहीं। तो फिर आपकी सृष्टि में भेद है, फिर कहाँ जाएंगी? सन्यासियों ने कहा हमारे यहाँ जाओ। नहीं नहीं नहीं, तुम गैरिक वस्त्र पहनकर अपने को बड़ा त्यागी मानते हो, तुम्हें त्याग का अभिमान होता है, तुम्हारे यहाँ नहीं आऊंगी। तो फिर कहाँ जाओगी? देवताओं ने कहा देवी हमारे यहाँ जाओ। नहीं देवताओं, तुम जरा सी बात पर पहले तो तुम भोगी और उसके बाद तुम भागने वाले भी हो, बड़ी जल्दी भागने लगते हो, भयभीत हो जाते हो, तुम्हारे यहाँ नहीं आऊंगी। तो फिर कहाँ जाएंगी? शंकर भगवान बोले देवी हमारे यहाँ जाओ, कैलाश में आपको स्थापित करके आपकी अर्चना वंदना करेंगे। लक्ष्मी जी बोली नहीं नहीं, बोले बाबा आपके यहाँ आने का बिल्कुल रिस्क नहीं ले सकती, पता नहीं आपको कब होल हिलोर उठे और आप उठा के मुझे किसी दैत्य को दान कर दे, आपके यहाँ आने का रिस्क नहीं ले सकती। तो आप कहाँ जाओगे? दैत्यों के यहाँ जाओगे नहीं, देवताओं के जाओगे नहीं। ब्रह्मा जी की सृष्टि में भेद दिखता है, शंकर जी पर भरोसा नहीं, उठा के पता नहीं किसको कौन मांग ले, किसको दे दे। तो मैं वहां जाऊंगी जो मुझसे उपराम है,
तान दुपट्टा लेटे थे विष्णु भगवान, और गई लक्ष्मी जी उनके गले में पुष्पमाला अर्पित कर दी। देखिए जरा क्या दृश्य है, बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। हींग लगी ना फिटकड़ी, रंग चौका का चौका आज तक उतरने का नाम नहीं लेता। फिर क्या प्रकट हुआ? वारुणी झूम बराबर झूम शराबी, पीने वालों को पीने का, बोलो ना, पीने में बहुत आनंद है। और सुनो जी, हम लोग भी पीते हैं, पीनी है हमारी, अनुभवों की भट्टी पे डालकर पीते हैं, आत्मा की ढली पीते हैं। पीने के बाद कह उठोगे नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। और ये नशा उतरता नहीं है, दुगना दुगना दुगना। अजब रंग की है ये दुनिया निराली। बनी कुछ नहीं पर बनाई गई है, दिलों से दिलों की ये जंजीर ऐसी खिंची ही नहीं पर बनाई गई है। अजब रंग की है। मास्टर जी आ गए। अजब रंग की है ये दुनिया निराली, बनी कुछ नहीं पर बनाई गई है। दिलों से दिलों की ये जंजीर ऐसी मिली थी नहीं पर मिलाई गई है। अनोखा यहाँ का खुला कारखाना, इधर पैदा होते उधर मर रहे। अनोखा यहाँ का खुला कारखाना, इधर पैदा होते उधर मर रहे। यही जिंदगी मौत की राह ऐसी, मैं चलता नहीं पर चलाई गई है। अजब रंग की है ये दुनिया निराली, बनी कुछ नहीं पर बनाई गई है। यही काश अंजाम हो सब यहाँ का, बना कर मिटाना, मिटा कर बना। आपने कहा वो फल पक गया, वो सड़ गया, वो पेड़ से गिर गया, अरे उसका पतन हो गया। थोड़े दिनों बाद वहीं से एक नया अंकुर प्रस्फुटित होता है और जीवन की नई यात्रा प्रारंभ हो जाती है। यही काश अंजाम है इस यहाँ का, बना कर मिटाना, मिटा कर बनाना। जहाँ की जहाँ तक सही दास्तां, सुनो ना सुनो पर सुनाई गई है। अजब रंग की है दुनिया निराली, जय हो। बनी कुछ नहीं पर सावधान सावधान सावधान। मेला देखने आयो, तमाशा देखने आयो, सावधान। तमाशा किया खुद तमाशे में होकर, तमाशाई बन
देखा, तमाशा किया खुद तमाशे में होकर, तमाशाई बन के तमाशे को देखा, तमाशे की रंगत तमाशाई दिल में जमी कुछ नहीं पर जमाई गई है। अजब रंग की है ये दुनिया निराली, बनी कुछ नहीं पर बनाई गई है। जुनून ये जितेंद्र मजा मौज का है, खुदी में खुदा का सुरूर आ गया। जुनून ये जितेंद्र मजा मौज का है, खुदी में खुदा का सुरूर आ गया। मुझे दुनिया वालों शराबी न समझो, मैं पीता नहीं हूँ, पिलाई गई है। मुझे दुनिया वालों शराबी न समझो, मैं पीता नहीं हूँ, पिलाई गई है। अजब रंग की है ये दुनिया निराली, समझ 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 के समझो, समझ समझ की ही बात है। खेल में खेलना, खेल मत बन जाना, तमाशा देखना, तमाशा बन मत जाना। नशा है, मस्ती है, आनंद है, बेहोश नहीं करता, होश में रखता है। फिर तो बाद में धन्वंतरी भगवान अमृत लेकर प्रकट हुए थे। हमें चाहिए, हमें चाहिए, हमें चाहिए। देव और सुर भिड़ गए थे। बहुत प्रयत्न पूर्वक उस कलश को छुपाने के प्रयत्न थे, लेकिन बूंदे तो गिरी, क्योंकि हम सबका तो उद्धार होना था। हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैनी में वो बूंदें गिरी, अमृत की बूंदें। इसलिए अभी इस पूर्ण महाकुंभ में हम उन्हीं अमृत बूंदों को प्राप्त करने के लिए तीर्थ राज की शरण में है, संतों की शरण में है। अमृत प्राप्ति जिसको हो जाती है, अमृत यानी जो नहीं मरता, जो नहीं मरता, वो क्या है? वो क्या है? उसे समझना होगा ना। अमृत प्राप्त करना है नहीं, जो प्राप्त है उसका बोध प्राप्त करना है। इसलिए कहते हैं ये प्राप्त की प्राप्ति है, ये अप्राप्त नहीं है कि यहाँ छीन लोगे, झटक लोगे। नहीं नहीं नहीं, आप अमृत पुत्र हैं, आप अमृत स्वरूप हैं, आपकी आत्मा ही अमृत है। उसके बोध को प्राप्त करके इस तीर्थ राज की यात्रा सफल हो जाने वाली है। और उसके लिए तो आप सब जानते हो, भगवान ने विश्व मोहिनी रूप धारण किया था। शिव उनके रूप से लौलुप हो गए थे, और फिर चंद्रमा और सूर्य के बीच में राहु, जिसको दो टुकड़ों में विभाजित किया गया, तो उपग्रह बने राहु और केतु। बड़ी सुंदर प्यारी कथा है, समुद्र मंथन की कथा। समझिएगा, चिंतन से ही मंथन होता है, और पहले मंथन का प्रसाद विष होता है, और जो विष धारण करने की सामर्थ्य रखता है वो अमृत प्राप्त करने का अधिकारी बन जाता है। बहुत प्यारी कथा सत्यव्रत की आती है। मत्स्य अवतार भगवान ने धारण किया था। प्रलय पयोधि जले धतवान सिवेदम, और प्रलय की उन थपेड़ों के बीच में सत्यव्रत ने
बहुत बड़ी नाव में मत्स्य प्रकट हुए तो उसमें उनके श्रृंग पर उस नाव की रस्सी को निबद्ध किया गया था और वो मत्स्य ने जो उपदेश दिए वो मत्स्य पुराण में भरे पड़े हैं। सूर्य वंश में प्रभु आ गए थे श्री राम बनकर। राम राम सब कोई कहे, दशरथ कहे न कोई, एक बार दशरथ कहे कोटि यज्ञ फल होई। आपने सब जाना है। अंतर्वतनियां हो गई थी पत्नी, जैसे यहाँ गंगा यमुना सरस्वती दिखाई देती है, ऐसे सरस्वती दिखती नहीं, गंगा यमुना दिखती है। ऐसे ही कौशल्या सुमित्रा की महिमा दिखाई देती है, पर कैकेयी की महिमा दिखाई देती नहीं। पर कैकेयी का प्रसाद है। राजा राम तो अयोध्या को मिल जाते, पर अगर श्री राम बन ना जाते तो हम सबको भगवान श्री राम कभी ना मिलते। इसीलिए वो जो प्रतिकूलताओं में डटा रहे हो, राम क्या है? अपराजित पौरुष का प्रतीक राम क्या है? अरुंधति पूछती है, कौशल्या तुझे क्या दोहद होते हैं? जब संतान पेट में होती है ना तो माताओं को कुछ कुछ खाने का मन होता है। कौशल्या सकुचा जाती, सुमित्रा से पूछ लो माते। सुमित्रा कहती कि मुझे मन करता है मैं कैकेयी की भी सेवा करूं और कौशल्या की भी सेवा करूं। तो अरुंधति कहती तेरी कोख में कैकेयी और कौशल्या के पुत्रों के सेवक आके बैठ गए हैं। सुमित्रे कैकेयी कहती है माते मुझे लगता है मैं जटा बना लूं, सारे गहने आभूषण दान कर दूं, किसी वृक्ष के नीचे धूनी रमा के बैठ जाऊं। तो अरुंधति कहती कैकेयी तेरी कोख में कोई तपस्वी आके विराजमान हो गया है। कौशल्या तुझे क्या लगता है? कौशल्या कहती है माँ मुझे लगता है मैं सबका उद्धार कर दूं, सबका कल्याण कर दूं, संसार में कोई दुखी ना रहे, मैं सबको प्रसन्नता बांट दूं। तो अरुंधति कहती कौशल्या तेरी कोख में जगत का तारणहार आके विराजमान हो गया। और जब भगवान का प्रादुर्भाव हुआ था ना, भोले बाबा रोक नहीं पाए थे। कागभुसुंडी को चेला बना लिया था कि चलो जरा भविष्य कथन करेंगे, अयोध्या की गलियों में गाते नाचते डोलेंगे और कदाचित कौशल्या के पुत्र का दर्शन हो जाए। बार बार जाते हैं द्वार पर, द्वारपाल कहते हैं कि बाबा जी कहाँ जा रहे हो? आप वशिष्ठ जी के हाथ की पाती लाइए, हस्ताक्षर उनकी स्वीकृति होगी तब आपको भीतर जाने को मिलेगा। बार बार जा रहे, ज्योतिषी का भेष बनाया, भीतर जाने का अवसर नहीं। एक दिन आधी रात को गए, द्वारपालों से कहा क्यों द्वारपालों जाने दो ना महल में, हमने सुना है 2 नंबर के ट्रक रात को ही पास होते हैं, कुछ हमारा जुगाड़ लग जाए, राम लला के दर्शन हो जाए। आज तो बहुत अद्भुत दृश्य है, पूरी अयोध्या में शोर मचा है। अरे कोई भविष्य वक्ता आए हैं, कोई ज्योतिषी आए हैं। कहाँ से आए हैं? जोशी मठ से आए हैं। क्या नाम है? सदाशिव जोशी नाम है। चले हम भी भोले बाबा के साथ अयोध्या चलते हैं, ठीक है? ताली तो बजानी पड़ेगी। आज अयोध्या की गलियों में नाचे योगी मधुबाला, आज अयोध्या की गलियों में नाचे योगी मधुबाला। अलख निरंजन खड़ा पुकारे देखूंगा दशरथ लाला, अलख निरंजन खड़ा पुकारे देखूंगा दशरथ। बोलिए दशरथ नंदन भगवान की।
देवी कौशल्या के सम्मुख जैसे प्रभु प्रकटे थे ना, चतुर्भुज रूप में नारायण। बाबा ने क्या बोला था? जन्मे हैं। क्या बोला था? क्या बोला था? क्या बोला? तुलसीदास जी ने क्या बोला था? जब भगवान का प्राकट्य हुआ, भय प्रकट कृपाला, यही बोला ना, प्रकट हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन विरामा तन घन श्यामा निज आयुध भुज चारी भूषण वनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी कह गुरि कर जोरी स्तुति तोरी विधि करो अनंता माया गुण ज्ञानादि जयमाना वेद पुराण बनंता करुणा सुख सागर सब गुण आगर जय गावहि श्रुति संता सोम महित लागी जन अनुरागी प्रकट श्रीकंता ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद करे महाउर सोवासी यह उपहासी सुरत धीर मति प्रिय न रहे उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि गीत चढ़े कही कथा सुहाई मात बुझाई हितकार सुत प्रेम लई माता मुनि बोली सोमति डोली गज उठात यह रूपा की जय शिशुलीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनुपा सुनि वचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुर रूपा यह चरित जो गावहि हरि पद पावहि तेन परहि भव कूपा विप्रधेनु सुर संगहित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल बोलो रे भाई राम